हेलो दोस्तों, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीति कॉन्सेप्ट पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एवरेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एवरेज का पार्ट 2 है। पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 4 है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? औसत दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे औसत निकालते थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, औसत दिया हुआ है। तो जब भी हमें टोटल पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, औसत गुना संख्या करेंगे, ठीक है। देखिए 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 7, तो 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? अभी क्या बोला, औसत का गुना हम लोग किससे करेंगे? संख्या से। तो औसत संख्या कितना है? 3। तो 7 गुने 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। फिर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? फिर 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 4। अब यहाँ पे योग निकालेंगे तो 4 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ठीक है। पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, 21 में 8 को माइनस करेंगे तो हमारा तीसरी संख्या निकल के आ जाएगा। 21 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। ये जो 13 आया यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 70 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 5 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 240, ठीक है। यहाँ पे औसत नहीं दिया हुआ इसलिए हम लोग 5 से गुना नहीं करेंगे। यहाँ पे योग दिया हुआ है तो योग कितना दिया हुआ है? 240, ठीक है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 30। 30 गुने 2 करेंगे तो यह हमारा टोटल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 60। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 70। 70 गुने 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140। अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? तीसरी संख्या निकालने बोला है, तो तीसरी संख्या इक्वल टू लिखेंगे, तीसरी संख्या इक्वल टू 240 में हम लोग क्या करेंगे, 60 और 140 को जोड़ के माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 240 माइनस 60 और 140 को जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। अब 240 में 100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ये जो 40 आया यही हमारा आंसर है क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला था, 5 संख्याओं का योग कितना दिया था? 240, ठीक है। तो 5 संख्याओं का योग इक्वल टू कितना लिखे? 240। यहाँ पे औसत नहीं दिया हुआ था। अगर क्वेश्चन में लिखता 5 संख्याओं का औसत 240 है तो हम लोग क्या करते? 240 का गुना 5 से करते, ठीक है। बट यहाँ पे योग दिया हुआ है, मीन्स टोटल दिया हुआ है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 30। 30 का गुना हम लोग 2 से किए तो 60 आ गया, ये हमारा टोटल आया, ठीक है। और बोलता है अंतिम 2 संख्याओं का औसत, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 70। 70 का गुना 2 से करेंगे तो 140 आ गया, ठीक है। ये हमारा टोटल आ गया। अब बोला है क्वेश्चन में तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए 240 में हम लोग 60 और 140 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा, ठीक है। और 200 को क्या करेंगे? 240 में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ये जो 40 आया यही हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 65 है, इनमें से प्रथम 2 संख्याओं औसत कितना दिया हुआ है? 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। तीसरी संख्या क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्या का योग इक्वल टू कितना आ जाएगा? 65 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 65 गुने 5 करेंगे तो 25 का 5 तो 30 तो 32, 325 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है?
81। टोटल निकालेंगे तो 81 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 162। ठीक है। अब बोलता अंतिम दो संख्याओं का औसत। अंतिम दो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 38। 38 का गुना 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 76। ठीक है। अब बोलता है तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या इक्वल टू क्या करेंगे 325 में हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे। तो 162 और 76 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 238 आ जाएगा। तो 238 को माइनस कर देंगे। इन दोनों को माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा 87। ये जो 87 आएगा यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या बोलता है 28 छात्रों द्वारा कितना औसत दिया, 28 छात्रों का अगर योग निकालते तो कितना है, तो 50 गुने 28 करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50 गुने 28 करेंगे तो 1400 आ जाएगा। बोलता 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, टोटल था 28 छात्र। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना था 28, इसमें से 8 छात्र जो है विद्यालय छोड़कर चले गए तो कितना टोटल बचे 20। ठीक है, तो बोलते शेष छात्रों के औसत कितना में कितना की वृद्धि हो गई, तो 5 की वृद्धि। शेष कितना स्टूडेंट बचा 20। अब पहले से 55 था और 5 की वृद्धि और हो गई तो कितनी हो गई पहले 50 था, 5 की वृद्धि और हो गई तो कितना 55। अब 20 छात्रों का योग निकालेंगे तो 55 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100 आ जाएगा। ठीक है, अब बोलता है विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्र कितना 28 में 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक कितना हो गया 1400 में 1100 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, अब बोला है एवरेज निकालने के लिए तो क्या करेंगे 300/8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है 37.5। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी है। 36 छात्रों का हम लोग योग निकालेंगे तो कितना है, औसत कितना है 14 वर्ष। 14 गुने 36 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 504 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। फिर आप क्या बोलता है शिक्षक की आयु सम्मिलित क्या, पहले से इसमें 36 थे। ठीक है, 36 स्टूडेंट थे। अब एक क्या होता है शिक्षक आ जाता है तो कितना हो गया ये टीचर, तो कितना आ जाएगा 37। टोटल कितने हो गए 37। 37 का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। अब बोलता है 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती, पहले की आयु औसत आयु कितनी है 14, अब 1 की वृद्धि हो जाती तो कितना हो जाएगा 15। 15 गुने 37 करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 555। अब बोलता है शिक्षक की आयु कितनी है, तो शिक्षक की आयु निकालेंगे। शिक्षक की आयु इक्वल टू लिखेंगे 555 में हम लोग क्या करेंगे 504 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 51। 51 जो आएगा यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देती हूँ अच्छे से। क्या बोलता है 36 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी है 14 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 36 छात्रों का योग निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं औसत गुना संख्या, तो औसत कितना था 14 और संख्या कितना है 36, तो इन दोनों को गुना किया तो कितना है 504। ठीक है, अब बोलता है शिक्षक की आयु इसमें सम्मिलित किया जाता है, पहले से 36 था एक और आ गया तो 37 हो गया। अब बोलता है औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती, तो 14 पहले था एक और ऐड हो गया तो कितना हो गया 15। तो क्या करेंगे 15 गुने 37 करेंगे। ठीक है, 555। अब बोला है क्वेश्चन में शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए, तो शिक्षक की आयु
कैसे ज्ञात होगी? 555 में 504 को माइनस करेंगे तो वही हमारा शिक्षक की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 555 में 504 को माइनस करेंगे तो 51 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 5 व्यक्तियों में से 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का औसत कितना है, भार कितना है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है? 5 व्यक्तियों में से 60 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, ठीक है, तो इनके औसत भार में कितनी की वृद्धि होती है? 1 केजी की वृद्धि होती है। तो बोलता है नए व्यक्ति का भार कितना है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भार में कुल वृद्धि कितनी हुई? भार में कुल वृद्धि देखिए, भार में कितना वृद्धि होता है? 1 केजी का, और कितना है, कितना व्यक्ति है? 5। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 केजी आ जाएगा, ठीक है। और पहले से कितना है? 60 केजी, ठीक है। तो हम लोग को न्यू व्यक्ति का वेट निकालना है, मतलब नए व्यक्ति का भार निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? 60 में 5 को जोड़ देंगे तो 65 केजी, यही हमारा न्यू व्यक्ति का जो भार है वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 केजी भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लाने पर इनके औसत भार में कितना की वृद्धि होती है? 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला? 8 व्यक्ति के एक समूह में 65 केजी भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है, ठीक है, जिस पहले के औसत में कितना की वृद्धि हो जाती है? तो 1.5 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भार में कुल वृद्धि कितनी होगी? भार में कुल वृद्धि इक्वल टू कितना हो जाएगा? औसत गुने संख्या। तो औसत में कितनी की वृद्धि हुई है? 1.5 केजी। संख्या कितनी है? 8 व्यक्ति है, तो 8 से गुना कर देंगे। देखिए 1.5 है, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10, 5 का टेबल में काटेंगे तो ये 3 और ये 2 का टेबल में ये काटेंगे तो 4, यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है नए व्यक्ति का भार क्या होगा? तो नए व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा? पहले से 65 था और 12 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 77 केजी। ये जो 77 केजी आएगा यही हमारा आंसर है।